जिन साधु की संगति पाई, हमारी दिन है पूर्ण कमाई। बाबा साधु की संगति पाई, हमारी दिन है पूर्ण कमाई। वाकी धन है पूर्ण कमाई, वारी धन है पूर्ण कमाई रे। जिन साधु की संगति पाई, वारी धन है पूर्ण कमाई। वारी साधु की संगति पाई, वारी धन है पूर्ण कमाई। साधु संगति सतगुरु सेवा, बनत बनत बन जाई। साधु संगति सतगुरु सेवा, बनत बनत बन जाई। ओ भाई मेरे बनत बनत बन जाई। दत्त गोरख गोपी चंद भरत री, दत्त गोरख गोपी चंद भरत री, रत्न जपरी छाई, रत्न
ऋष विवेक्षण उनकी धन्य कमाई। लादी हमें ऋष विवेक्षण उनकी धन्य कमाई। वो साधु भाई उनकी धन्य कमाई। कबीर सा सुनो भाई साधो, कहे कबीर सा सुनो भाई साधो, जोत मिलाई, जोत मिलाई, दिन साधु की संगति पाई, दिन है पूर्ण कमाई। बाबा साधु की संगति पाई, दिन है पूर्ण कमाई। साधु की संगति पाई, दिन है पूर्ण कमाई। भाई साधु की संगति पाई, दिन है पूर्ण कमाई। बोल सतगुरुदेव की जय हो। सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु भोला राम जी महाराज की जय अनंत कोटि संत महात्मा की जय हो। इस वाणी के अंदर साधु संगति का जो है प्रभाव बताया और ऐसा प्रभाव प्रमाणित किया है जो वास्तव में जो है साधु का संग करके जीवन को जो है अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बनाया है। साधु संगति सतगुरु सेवा बनत बनत बन जाई, दत्त गोरख गोपी चंद भरतरी गगन में छपरी छाई। जीवन कैसे कैसे जो है बदल गया और कहां से कहां पहुंच गया। प्रताप किसका? साधु संगति का। हमारे आपके जीवन में प्रताप किसका? ये जो मंच आपके सामने या आप हमारे सामने हो तो सबके जीवन में जो है साधु की दया है, साधु की संगति है और साधु का संग है, उनकी सेवा है और वो जो है हमें साधना बताते, उस साधना का परिणाम है रंका बंका केवल ऊबा। रंका जी महाराज के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों श्री पुरुष जब ज्ञान हुआ, गुरु मिले, ज्ञान हुआ तो घर परिवार को छोड़ दिया और दोनों जो है साधु बन गए और कहीं जा रहे थे, रास्ते रास्ते जा रहे थे तो रंका जी आगे आगे, वो पुरुष जो थे महात्मा वो आगे आगे चल रहे थे। उनकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी जो वो भी साधु बन गई थी, वो थोड़ी दूर 10-20 कदम जो है दूरी से चल रही थी। रास्ते में चलते चलते उनको जो है कि सोने की मोर मिली रंका जी महाराज को। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो सोने की मोर है, लेकिन हम तो साधु बन गए, हमको तो कोई जरूरत नहीं, हम क्या करें इससे।
तो उन्होंने सोचा कि मैं नीचे जो है कि झुकूंगा और कुछ करूंगा, तो पीछे जो है कि मेरी अर्धांगिनी जो वो भी साधु जीवन में आ गई है, उसकी नजर पड़ेगी तो उसको पता चलेगा कि बाबा क्या कर रहा है। तो उसने जो है कि रंका जी महाराज ने क्या किया कि चलते चलते जो रेतीली जमीन थी मार्ग पर, उस चलते चलते मार्ग पर उन्होंने अपने पैर से जो है ठोकर से जो है धूल उछाल करके जो है उसके ऊपर डाल दी कि ये जो है दब जाएगी तो उसको जो है दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भाइयों का जो है माता बहनों का जो सोना में बहुत जो है लगाव होता है। तो उन्होंने सोचा कहीं जो है कि सोना को देख करके कुछ जो है कि भाव नहीं बदल जाए, तो उन्होंने अपने पैर की ठोकर से जो है उसके ऊपर रेत डाल ली। तो पीछे चलने वाली जो है बंका, वो उसका नाम तो कुछ और था लेकिन उस दिन से वो बंका हो गई, वो तो रंका थे। और उन्होंने कहा कि प्रभु इस रेत के ऊपर रेत क्यों डाल रहे हो। लंका जी ने पीछे मुड़ करके प्रणाम किया और कहा कि मैं तो रंका ही, तू बंका हो गई, मेरे से तो तेरी धारणा बहुत अधिक ऊंची दर्जे की बात है तेरी। मैं तो सोना समझा तो इसको रेत ही समझा ना। हाँ, तो उसने कहा कि मैं तो जो है सोना समझा तो था कि ये सोना है, लेकिन तुम तो कह रही है कि इस धूल के ऊपर धूल क्यों डाल रहे हो, आपने तो इसको जो है कि धूल मान लिया। तो भाई भक्ति का रंग इतना मतवाला होता है, इतना श्रेष्ठ होता है, साधु की संगति ऐसी होती है कि उनका जीवन बदला सो बदला। और जो है दुनियादारी के पदार्थ वो भी धूल लगे, धूल के समान लगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि रंका बंका केवल कुबा, पांचवी मीराबाई, धन्ना पिंपा और रविदासा सदनो जात कसाई। मीराबाई राज घराने में रही थी, वहाँ पली पोसी और सुख साहिबी में जो है कि बड़ी हुई, और जहाँ ब्याही गई वहाँ भी जो है राज घराना था, तो उस राज घराने को ठोकर मार दी। घड़ी दो घड़ी संगत में आओगे के बाप जी संगत में कहीं आवा, मैंने तो काम करो। अरे संगत में आएगा तो कहीं बाप जी जाना पड़ी, क्यों कहीं हो के काम है। अरे काम ही काम है, राम कटे काम तो है ही, लेकिन राम के लिए आपको बैठाया जा रहा कि थोड़ी देर तो संगत में बैठ करके तो राम राम करो। लेकिन संगत में बैठ करके राम क्या करे, अंदर में जो कर्मारी जो है गोबर है ना, वो जो है आपको जो है उठा रही है, और अंदर से जो है टिकने नहीं देती। कर्म का जोर इतना जबरदस्त है कि आदमी सुनना चाहता है, करना चाहता है, जीवन जीना चाहता है, लेकिन कर्म जो है करने नहीं देता। अब कोई संत का जो है शरण मिल जाए, उनकी दया हो जाए, और संत चाहा करके जो है उसको जो है ऐसा बनाना चाहे तो बना सकते। पलटू लिखा नसीब का संत देते फेर, साचा नहीं दिल अपनाने ता से लागे देर। ये तो संत है, वो कर सकते हैं। इसलिए संत सतगुरु ऐसे दयालु वो एक पलक में कर दे नियाल। तो ध्रुव प्रहलाद अमरीश विभीषण उनकी धन्य कमाई, के कबीर सुनो भाई साधो, वे ज्योति में ज्योत मिलाई। अब हजरी ज्योति बुझा रही है, मिलाओ तो बात हो। तो इसलिए आज बड़े सौभाग्य की बात कि संतों की सत्संग में, शरण में, भक्ति भाव में बैठ करके आप लोग जो है अपने जीवन के कल्याण के लिए जितनी जितनी जो है बातें अपने जीवन में धारण करेंगे उतना ही आपको लाभ है। आपको कहीं जो है धन मिलता, वो संसारिक धन मिलता हो तो आप चुपके से दूसरे को, पड़ोसी को भी पता, अपने परिवार को भी पता नहीं लगने देते हो, और धन के लिए जो है चुपके से अपना काम कर लेते हैं। लेकिन ये अपने जीव कल्याण का वो धन तो आप कितना काम लोगे, इस जीवन में भी जो है पूरा नहीं भोग पाओगे, तब तक तो जीवन पूरा हो जाएगा। अरे साधन को, सुविधा को, पुत्र को, परिवार को, सबको, साहिबी को छोड़ करके जाना पड़ेगा, लेकिन भजन करने वालों का जो है जीवन अजर अमर हो जाता है, उनकी मोक्ष मुक्ति हो जाती है, परमात्मा में ये जो है मिल जाते हैं। इसलिए भाइयों जितना भी बन सके, हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग श्रद्धा विश्वास के साथ में
अपनी गुरु भक्ति का भाव हृदय में धारण करके अपने जीव कल्याण के लिए भजन करते रहिए और अपने जीवन को अच्छा बना करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं हमारी वाणी में विराम दूं। बोल सतगुरुदेव की जय।